हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है, हर बार जब भी एग्जाम होता है तो मैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी स्टडी करता हूं और उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें कैसा पैटर्न होने वाला है और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस बार रहे। तो पूरी एनालिसिस आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज में करता हूं और उस प्रकार से मैं आपको 3 चीजें प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से। सबसे पहला जो ऊपर की प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस आपको प्रोवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रीसेंट एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देता हूं, जैसे आज हम पीपल एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा जो नए टॉपिक्स डिस्कस होते हैं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें वो मैं आपको बना के देता हूं और यही मेरा काम है। इधर उधर के व्यूज कलेक्ट करने वाली वीडियोस ठीक है, आप लोग देखते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है, लेकिन मेरा ये फर्ज है इस चैनल के माध्यम से कि आप सबको मैं क्वालिटी एजुकेशन सिस्टमैटिक तरीके से दूं। तो ये 3 जो प्लेलिस्ट हैं आपको हमेशा मेरे चैनल के होम पेज पे दिखाई देंगी। तो जब भी आपको लेटेस्ट सिलेबस जानना हो या फिर जो नए क्वेश्चंस आए हैं उन्हें जानना हो और या फिर जो नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं वो जानना हो, तो आप होम पेज पे जाएंगे और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ आपको चाहिए अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है यूजीसी नेट पेपर 1 की। और इसके अलावा जैसा आपको पता है, पेपर 1 की सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट पूरे कोर्स की मैंने ऑलरेडी बना करके रखी है। हर सेक्शन की अलग अलग बिल्कुल लेक्चर्स हैं 10 से 15 मिनट के, जो कि जल्द से जल्द आपकी पढ़ाई करवा देते हैं। तो वो भी आपको जरूर देखना है। और इसके अलावा फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मॉक टेस्ट हैं या जो कह लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो हमारी प्ले स्टोर पे ऐप है उस पे तो मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी फ्री चीजें हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं कि अगर आप कहीं से पेड चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फंडामेंटल शिक्षा पे सबका राइट होना चाहिए। तो यहाँ से आप जो बेसिक शिक्षा है, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको बिना किसी खर्चे के क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे, जहाँ पे फुल कोर्स भी है और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से अवेलेबल हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीपल एंड एनवायरनमेंट में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बने इस बार उसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर। यहां कह रहा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके संरक्षण से, है ना, किसके बचाव से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो जो हमारी ओजोन लेयर है, और ओजोन में भी जो गुड ओजोन है जो स्ट्राटोस्फेयर में होती है, उसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सही जवाब 4 हो जाएगा, स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन लेयर। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एयर पोल्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है, अगस्त 2024 का। यहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, यानी कि आपको ये जो 4 नाम दिए हैं इसमें से आपको प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट निकालना है। तो 2 प्रकार के एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, यूट्यूब में भी बताया है, पेड कोर्स में भी बताया है कि जो भी डायरेक्टली एमिट होते हैं एयर में हमारे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो प्राइमरी कहलाते हैं। और जब प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट बहुत देर वातावरण में ठहरते हैं तो उनके ठहरने की वजह से जो नए एयर पोल्यूटेंट बन जाते हैं वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच वन इज नॉट ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, यानी कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो उसका जवाब है, आपको रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए, गैसेस के नाम तो पता होने चाहिए, लेकिन उनका जो रासायनिक नाम है, जैसे यहाँ पे केवल जो केमिकल नेम है वही दिया हुआ है, और ये O3 होता है ओजोन। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है कि जो हमारी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन है, या O3 है, वो एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एयर पोल्यूशन का अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। यहां पे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगेन GWP से ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को मापने का ये एक तरीका है कि कौन कितनी गर्मी, कौन सी गैस कितनी गर्मी पैदा करती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ कहा जा रहा है कि GWP के हिसाब से इन्हें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में।
तो ये CO2 है, CH4, SF6, CFC11, N2O, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस दी हैं। तो इसमें अब कुछ ऐसा समझाने वाला तो नहीं है, ये बस रटने वाली बात है। और मैंने आपको ऑलरेडी जो है कोर्सेज और लेक्चर्स के माध्यम से ये चीजें पहले से ही पढ़ाई हुई हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कई किताबें आप रेफर कर रहे हैं जिसमें आज तक ये नहीं बताया गया है कि GWP एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि कुछ ही साल पहले इसको इंक्लूड किया गया। तो मैं क्योंकि हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं, तो जो चीजें मुझे ज्यादा रिपीट होती लगती हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इस हिसाब से बहुत कॉमन है मेरे लिए, तो बाकी हो सकता है आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो। तो यहाँ GWP के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे सही होगा। सबसे कम GWP होता है हमारा CO2 का, CO2 के बाद CH4 यानी मीथेन का, इसके बाद हमारी आती है E यानी कि N2O, उसके बाद आता है CFC11, और फाइनली सबसे ज्यादा जो GWP होता है वो हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऐसे उसका कुछ नाम होता है, मुझे याद नहीं है, मैंने सब कुछ आपको नोट्स में दिया है, रटने वाली चीज है ना। तो SF6 सबसे आखिरी में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो GWP है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का एयर पोल्यूशन का ये क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अधिकतर बुक्स वगैरह में या तो बहुत ऊपर ऊपर से कवर होता है और या तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की, और ग्लोबल वार्मिंग में भी जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसके अंदर के कुछ डेप्थ के टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल कितना है, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम स्पैन कितना है। ये सब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सुनने में, अगर आप बहुत पहले से बुक वगैरह से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सुनने में थोड़े नए लग सकते हैं, लेकिन भाई ये नए नहीं है, कई साल पहले इनको ऐड कर दिया गया है और हर बार ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है इधर 2024 में भी आया है, जिसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू मेजर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP ऑफ अ ग्रीन हाउस गैस। कह रहा है ये 4 गैसेस आपको दी हैं, ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पूछ रहा है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसे एक मानक या रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जब हम ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नापते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप सबको पता है गर्मी पैदा करती हैं, और कौन कितनी गर्मी पैदा करती है इसे मापा जाता है GWP से या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से। इसे हमने और अच्छे से अपने चैप्टर्स में कवर करा है यूट्यूब में या पेड कोर्सेज में। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी गैस है जिसको मानक माना जाता है, यानी कि जिसको आइडियल माना जाता है, और उसके हिसाब से दूसरी गैसेस का GWP कंपेयर किया जाता है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा के रखा है कि वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रेफरेंस लेकर के हम लोग मापते हैं बाकी दूसरी गैसेस का, चाहे एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन है या फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP है। तो सही ऑप्शन 1 है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से अगस्त 2024 का वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है कि इनमें से किस किस चीज में, किस वाटर बॉडी में इन सब में से BOD सबसे ज्यादा होगा। तो BOD का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की मांग, यानी पूछ रहा है जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें किसमें ऑक्सीजन सबसे कम होती है इन चारों वाटर बॉडी में, तभी डिमांड ज्यादा होगी। यहाँ कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने के पानी में ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए और होती है, नहीं तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो इसमें BOD ज्यादा नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो दोनों का उल्टा संबंध है, ऑक्सीजन अधिक होगी तो BOD कम होगी, BOD ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कम होगी। तो आपको वो ऑप्शन यहाँ निकालना है जिसमें ऑक्सीजन कम है, इसलिए BOD ज्यादा होगी। ओके, यहाँ लिखा है अनपोल्यूटेड सरफेस वाटर, बिना पोल्यूशन का पानी जो सरफेस पे होता है। तो नहीं भाई, अगर पोल्यूटेड ही नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी। कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर, ऐसा वाटर जो अशुद्ध है और सरफेस पे है, तो ठीक है, हो सकता है, और इससे ज्यादा का कोई ऑप्शन है क्या। अगला म्युनिसिपल सीवेज एफ्लुएंट्स, जो सीवेज होता है, जो सीवर होता है, म्युनिसिपल सीवर, उसमें जो एफ्लुएंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी जो है गंदगी घरों से आने वाली, फैक्ट्रीज से आने वाली मिली होती है। तो ध्यान देना, जहां पे भी न्यूट्रिएंट अधिक होंगे किसी वाटर बॉडी में, वहां पे ऑक्सीजन कम से कम होगी, यानी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो जो म्युनिसिपल सीवेज होता है, इसमें घरों से निकलने वाला फल सब्जी और भी जो विष्ठा और जो चीजें हैं मिली रहती हैं, वो सारे क्या हैं, एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो
तो जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतना पानी में बदबू आएगी और उतना ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और बीओडी अधिक से अधिक होगा। तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। सितंबर 2024 से वाटर पोल्यूशन में ये क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स वाले सेक्शन से, और हर साल ये जो क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं, एलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, वाटर बॉडीज, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डिमांड, उसी से क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ने ये से अच्छे से तैयार किया होगा। मैंने चाहे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हो चाहे पेड कोर्स हो, उसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है। छोटा सा इजी टॉपिक है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है ड्यू टू ओवर फर्टिलाइजेशन ऑफ लेक्स क्वालिटी ऑफ फिश प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि अगर किसी लेक में, अगर किसी झील या तालाब में ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसका मतलब है जब फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है बारिश के थ्रू खेतों से लेक्स में, वाटर बॉडीज में, तो वहां जो मछलियां होती हैं उनका क्या होता है। डज नॉट चेंज, मछलियों में कोई प्रभाव नहीं होता। इम्पेयर्स, खराब हो जाता है फिश का प्रोडक्शन, मछलियों का प्रोडक्शन खराब हो जाता है। इंप्रूव्स, मछलियों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। चौथा, फर्स्ट इंप्रूव्स देन इम्पेयर्स, पहले बहुत अच्छा हो जाता है और फिर बहुत खराब हो जाता है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जिस भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होंगे तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो खाद डलती है वो क्या होती है, वो एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों में डाले जाते हैं ताकि पौधों की ग्रोथ हो और फाइनली उन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पौधों के माध्यम से ले पाए। लेकिन जब ओवर फर्टिलाइजेशन हो, खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो या खाद ज्यादा डाली जाए, तो उससे क्या होता है, बची हुई जो खाद होती है वो बह के वाटर बॉडीज में, लेक में, तालाब में चली जाती है और उसके वजह से, ध्यान दीजिएगा, कभी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो जो भी वहां का जल जीवन है, जो साफ पानी में पनपता है, जैसे मछलियां साफ पानी में रहती हैं, तो न्यूट्रिएंट से क्या होता है कि पानी सड़ने लगता है, पानी बदबूदार हो जाता है और न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने से जो जलीय जीव हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग जो जीव हैं, वो कम होने लगते हैं। तो सही आंसर 2 होगा, यानी कि जो फिश का प्रोडक्शन है, फिश का जो उत्पन्न होने का रेट है वो कम हो जाता है और क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखें, सितंबर 2024 से लिया गया है और ये क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन से। और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहां लिखा है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर बॉडी इज, मतलब कि जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीओडी, जब वो बढ़ जाती है, यानी कि जब बीओडी बढ़ जाता है तो डीओ का क्या होता है, यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या होता है। अब यह टर्म जो है समझने में दिक्कत हो सकती है, हालांकि कंसेप्ट इतना कठिन नहीं है। मैंने बहुत साल पहले से आप सबको अपने कोर्स में ये चीज बता दी है, लेकिन हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% जो बुक्स वगैरह आप रेफर कर रहे होंगे उसमें बीओडी और डीओ ये सब ज्यादातर चीजें नहीं दी होंगी। एलिगोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर पोल्यूशन के और उसी से एक क्वेश्चन बना है। तो ध्यान से समझते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि एक पानी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, यानी कि जिस पानी में न्यूट्रिएंट अधिक होंगे उस पानी में ऑक्सीजन कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा है। तो मांग बहुत ज्यादा तभी होगी ना जब उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो जो न्यूट्रिएंट जब पानी में ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इतना कम होता है कि जो बीओडी है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं डीओ, और ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन की डिमांड, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं बीओडी। तो इन दोनों का क्या है, उल्टा रिलेशन चलता है। यदि किसी पानी में कैसे लिखा है कि बीओडी अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या होगा, डीओ कम होगा। यदि ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होगी, वो कम होगी। सिंपल सी बात है। तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल यहाँ बात लिखी है। किसी चीज की मात्रा तभी ज्यादा होती है जब उसकी पूर्ति उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसके कारण से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसके कारण से घटेगी। तो सही ऑप्शन 2 है। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 में ये क्वेश्चन आया है
और ये क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझते हैं। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग केम एज ऑल्टरनेटिव्स टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एज रेफ्रिजरेंट्स। कह रहा है कि अब ये जो क्वेश्चन है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, जहां पे बताया गया था कि क्लोरीन युक्त जो गैसेस होती हैं उनको हटा करके हाइड्रोजन युक्त गैसेस को प्रयुक्त किया गया ताकि हम ओजोन लेयर जो जा रही है उसको बचा सकें। तो जो सबसे बड़ी कल्प्रिट गैस थी वो थी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सबसे ज्यादा यूज होती है रेफ्रिजरेंट्स में, AC फ्रिज वगैरह में। तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो क्या कहता है कि इसको हटा करके ऐसी गैसेस को यूज करना है जहां क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे ऐसी दो गैसेज हैं, एक दो चरणों में इसका स्थानांतरण किया गया, जिसमें पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन युक्त गैस का प्रयोग किया गया प्योर क्लोरीन की गैस को हटा के, और जो दूसरा चरण था उसमें फिर जो हाइड्रोजन क्लोरीन का जो मिश्रण था उसको हटा दिया गया और केवल हाइड्रोजन युक्त गैस को जो है यूज किया गया, या धीरे 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 क्लोरीन को पूरा हटा दिया जाएगा। तो इसके दो सही आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह सबसे पहले यूज किया गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि क्लोरीन के कुछ अणुओं को हटा करके हाइड्रोजन के अणु यहां पे डाल दिए गए हैं। और लेटर क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा कि पूरी क्लोरीन हटा दी जाएगी और यहाँ पे बचेगा केवल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर इंट्रोड्यूस हुआ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फाइनली हो जाएगा केवल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन को बिल्कुल जब हटा देंगे तो ओजोन लेयर से जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, यानी ए और सी ऑप्शन। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं और एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं तो फुल कोर्स जरूर से ज्वाइन करें, जो कि ऐप पे अवेलेबल है, और इसमें 20 से ज्यादा डेमो लेक्चर्स फ्री हैं। इसके साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में मिलते हैं, साथ में आपको ऐप में जो रिटन मटेरियल है वो भी दिख जाएगा, और इसके साथ आप कभी भी कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो 20 लेक्चर्स को जरूर से देखें, इससे आपको इंटरफेस का आइडिया लगेगा। और इसके अलावा अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन के, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके भी 100 से ज्यादा डेमो जो क्वेश्चंस हैं वो फ्री हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, रिसर्च के अलग, तो वो भी आप कर सकते हैं, और प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो अगर आपको डेमो मटेरियल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अगर कैसे उसे एक्सेस करना है जानना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप जरूर से करें इस नंबर पे। ध्यान दीजिए, आपको कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करना है, SMS भी नहीं करना है ना। तो अगर कॉल करेंगे हो सकता है रिंग जाएगी, लेकिन कॉल पिकअप नहीं होगा। तो प्लीज यहाँ पे चैट करें, कॉल ना करें, और जो भी नेसेसरी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।